हमारे अगुए हैं, हमारे लीडर्स बैठे हैं। मुझे जब भी कोई कहता है ना, ब्रदर यू प्रीच सो वेल, आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कोई नया प्रचार नहीं कर रहा। जो हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं, हम इस जनरेशन को वापस रिवाइंड करवा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं, इस तरफ जो लोग बैठे हैं, सबसे कठिन जिंदगी इनकी होगी। आप नहीं जानते एक पास्टर रविवार के दिन संदेश देने के लिए कितनी मेहनत करता है। हम पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ते हैं ताकि एक अच्छा खाना पका के हम कलीसिया को खिला सकें। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की कोई वैल्यूज नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ आज नहीं पर हमेशा परमेश्वर के वचन का जब भी आप अपने चर्च में जाते हैं, उस वचन को थामिए। चलिए मैं एक रेवलेशन से स्टार्ट करता हूं आज। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं? कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। कोई है यहां पर जो प्रभु की आवाज को सुनना चाहता है? पक्का? आइए मैं रास्ता बताता हूं। एक दिन एक लड़का सोया था, खुदा के घर में हैकल में सोया था। आवाज आती है, सैमुअल, सैमुअल। और वह लड़का उठ के, वहां पर महायाजक थे एली, उनके पास जाता है। अंकल, बुलाया आपने मुझे? नहीं, सो जा। वापस, सैमुअल, सैमुअल। अंकल, बुलाया ना आपने मुझे? मैं क्या को बुलाएगा? सो जा। सैमुअल, हे सैमुअल। अब जब ये वापस जाता है, एली कहता है, सुन, अब अगर आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा। एली समझ गया प्रभु पुकार रहा है। सुनिए, आप मुझे बताइए, बंदे को परमेश्वर पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? बताया क्यों? क्योंकि परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था। इट वॉज द वॉइस ऑफ एलाई। परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था। क्यों? क्या प्रभु को अपनी आवाज नहीं है? जब परमेश्वर मूसा से बात करता है तो मूसा कहता है उसकी आवाज बिजलियों की तरह है। जब परमेश्वर एलिया से बात करता है, एलिया कहता है उसकी आवाज बड़ी दबी हुई है, एलिया। जब परमेश्वर यूहन्ना से बात करता है तो यूहन्ना कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। मैं परमेश्वर की आवाज तुरैयों की तरह सुन रहा हूं। जब परमेश्वर मूसा से बात करता है, बिजलियों की तरह करता है। जब परमेश्वर एलिया से बात करता है तो दबी हुई आवाज में कर रहा है। जब प्रभु यूहन्ना से बात कर रहा है तो उसकी आवाज तुरैयों की तरह लग रही है। आप जानते हो, लेकिन जब परमेश्वर अपने घर, अपने चर्च, अपनी कलीसिया में बात करता है तो अपने दास की आवाज को लेकर बात करता है। कितने लोग प्रभु को सुनना चाहते हैं? पहले पास्टर को सुनो। First learn and hear your pastor. मेरे को नहीं सुनना है, मैं प्रभु का डायरेक्ट सुनेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, घूम बैठ के इस्राएलियों की तरह। नो वे। कुछ लोग पास्टर को नहीं सुनते और उम्मीद करते हैं मीटिंग चलती रहेगी, यहां वहां देखते रहेंगे।
आप पास्टर को नहीं सुनेंगे तो खुदा को कैसे सुनेंगे जी? परमेश्वर एली की आवाज लेके बात कर रहा था, नहीं तो बंदा बार बार एली के पास क्यों जाता? वो एली की आवाज थी जिसको लेकर परमेश्वर उससे बात कर रहा था। जब परमेश्वर देखता है ना एक आदमी मीटिंग के अंदर सिंसियरली बैठा हुआ है अपने पास्टर को सुनने के लिए, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आएगी और एक दिन वो आपसे बात करेगा। इसीलिए कहना चाहता हूं, एक पास्टर, एक सच्चा पास्टर बहुत मेहनत करता है वचन देने के लिए। अपने पास्टर का ऑनर करो, अपने पास्टर के प्रति बहुत शुद्ध रहो, अपने पास्टर के लिए कोई नेगेटिविटी ना आने दो, अपने पास्टर को सपोर्ट करो। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग प्रभु को सुनना चाहते हैं? कितने लोग आज से जब पास्टर जी बात करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे? हर संडे जब जा रहे हैं आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, आपके हाथ में नोटबुक होना चाहिए, और किसी से डरो मत, कोई पूछ रहा है किधर जा रहे हो तो। मुझे एक भाई है, वो पसंद नहीं करते, ही इज अ नॉन क्रिश्चियन, और उनको पता है मैं प्रभु में हूं, सिंधी फैमिली से। एक दिन मैं अपनी बाइबल को उठा के मैं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा, ताना मारा, किधर जा रहा है? मैंने कहा रविवार है, अपने परमेश्वर को आदर देने जा रहा हूं। किसी से डरने की जरूरत नहीं। यस, आमेन, आमेन, वही तो है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु को सुनना है तो पहले पास्टर को सुनो। पॉल कहता है, कोई कहता है मैं मसीह का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, और कोई कहता है मैं केफा का हूं। एक चर्च में 3 गुरु। मुझे एक दिन खुदा ने कहा, सूरज, इन तीनों में से कौन सा गुरु अच्छा है? पौलुस वाला, पतरस वाला कि मेरा वाला? मैंने कहा प्रभु आपका वाला। मुझे प्रभु ने कहा वो सबसे घटिया है। मैंने कहा क्यों प्रभु? वो कह रहे हैं मैं पौलुस का हूं, मतलब पौलुस मेरा लीडर है। वो कहते हैं मैं पतरस का हूं क्योंकि पतरस मेरा लीडर है। पर ये तीसरे वाले पता एक्चुअली क्या कहते हैं? ये क्या हमको सिखाएंगे, हम सीधा प्रभु से सीखेंगे। डोंट बी लाइक दैट। यू नीड फेलोशिप, यू नीड योर लीडर। जोशुआ को मूसा पैदा करता है, चेलों को यीशु मसीह पैदा करते हैं। एक व्यक्ति संगति में ही तैयार होता है। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, सदैव अपने अगुओं के अधीन रहो। जो भी करते हो जाओ, पूछो उनसे, सर मैं ये करूं, मुझे ठीक लग रहा है, फिर भी आप बताइए, शायद आप किसी अलग एंगल से देख रहे हो उसे। चलिए मैं सिर्फ आपके 20-25 मिनट लूंगा। इतने चुप क्यों हो गए? हाँ जी, अच्छा और लेना है? वो कह रहे हैं और ज्यादा प्रचार कर। क्या करेगा सर, आज थका हुआ है। एक्चुअली हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचे थे सब, और बस नहा के मैं सीधा यहाँ पर भागा, शैम्पू भी नहीं डाला। भाग के आ गए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर ओके। और हमने दोपहर में जवानों की सभा में भी बहुत मजा किया। आज कितने जवान हम वहां पर थे? ओह सो मैनी। हमने कितनी ब्लेसिंग पाई ना। हमारा प्रभु महान है एक्चुअली, है ना। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ प्रोव्स, नीति वचन। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ प्रोव्स, नीति वचन, उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4। कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं?
हाँ, बहुत हाथ नीचे जी, रोज पढ़ो। ये सब लोग जिन्होंने किताबें लिखी है ना, ऊपर मिलने वाले हैं, तो पूछेंगे आपसे, हबक्कू बोलेगा 2 अध्याय लिखा तुमने, वो भी नहीं पढ़ा। क्या उत्तर दोगे? सपनिया मिलेगा, बोलेगा मैंने 1 चैप्टर लिखा, तू वो भी नहीं पढ़ा। मती को तो बोलोगे तुम 28 अध्याय थे, इनको क्या बोलोगे? बोलो पास वाले को बाइबल पढ़ो। ना ना ना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बाइबल पढ़ो। मैं नहीं पढ़ेगा। क्यों? मुझे सब आता है, तू ज्यादा पढ़। मैं भी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है। मसीह परिवार में जन्म हुआ तो मतलब तुम कुछ भी करोगे? हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है मसीह परिवार में जन्मे हुए सिगरेट भी पीते हैं। ऐसे मत करो। हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। हालेलुया। मसीह परिवार में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं बनता। अपने पापों का अंगीकार करके नए सिरे से बपतिस्मा लेके खुदा के साथ चलकर एक व्यक्ति मसीह बनता है। आमीन। चलिए जोर से मेरे पीछे कहिए, क्रूस पहनने से हम मसीह नहीं बनते। हम मसीह नहीं बनते। क्रूस उठाने से हम मसीह बनते हैं। हम मसीह बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। 23 यहां लिखा है 23 वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। ओके, अभी सुनिए थोड़ा सा। अब जो मैं पढ़ रहा हूं ना वो यहां नहीं है, आई जस्ट पैराफ्रेज। बड़े ध्यान से सुनिए। एक्चुअली इंग्लिश की ट्रांसलेशन हिंदी में ये, सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तू सोचेगा वो तू बनेगा। दैट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। आइए ध्यान दीजिए। आप सभी अपनी अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं, लैप पे रखिए, जमीन पे मत रखिए, लैप पे रखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। आप क्या अपने मन में थाम कर बैठे हैं, वही चीज आपको आकार देगी। What you hold, it will shape you. बहुत सारे लोग इस बात को, इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते। जो आप अपने हृदय और अपने मन में रखोगे, थाम के रखोगे, वो चीज आपको आकार देगी, वो चीज आपको चलाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन क्या कैरी कर रहे हो। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, if somebody hurts you, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, चाहे किसी भी तरह से, अगर आप उस ठेस को पकड़ के चलोगे, आप कड़वे हो जाओगे। किसी ने आपसे पैसे लिए और आपको पैसे लौटा नहीं रहा, आप इस चीज को पकड़ोगे, कठोर हो जाओगे। भाइयों, मैं एक बात कहूं, मानोगे जी? अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं ना और वो आपको नहीं दे रहा है, आप बहुत बार मांग चुके हो, छोड़ दो, छोड़ दो। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। छोड़ दो, प्रभु आपको किसी और तरह से लौटाएगा। पकड़ो मत,
छोड़ दो। जब अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से उनके चरवाहों में झगड़ा हो रहा था, तब बाइबल कहती है लूत और अब्राहम एक साथ मिले। अब्राहम ने लूत से पता है क्या कहा? भाई एक काम कर, तू चुन तुझे कहां जाना है, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, तू चुन, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। जानते इसका मतलब क्या है? दाएं बाएं का जो तुझे अच्छा लगे तू चुन, जो तुझे अच्छा ना लगे वो मुझे दे दे। इट वॉज द एटीट्यूड ऑफ अब्राहम। अब्राहम का ये एटीट्यूड था, ये रीजन था कि परमेश्वर उसके मरने के बाद भी ये कहता था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अब्राहम अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था हमारी तरह। आज दो भाई जब अलग होते हैं, आप उनके बीच में झगड़े थे ना, पुलिस तक चले जाते, मैं लेगा, पिताजी ने मेरे को, मैं लेगा। झगड़ा करके कोई चीज हासिल करके आपको लगता है वो आशीष है? इम्पॉसिबल। अब्राहम कहता है तू दाएं तो मैं बाएं, तू बाएं तो मैं दाएं। अगर आप वहां पर होते ना और अब्राहम से पूछते, अब्राहम आप कर क्या रहे हो, क्यों, क्या हुआ? आप बोल रहे हो तुझे जो चाहिए ले ले, वो तो अच्छा भाग ही चुनेगा ना। हाँ तो आपके हाथ में क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जो चाहिए ले जाने दो, हमारे हिस्से में परमेश्वर आया। ओ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। सब चला भी जाए तो भी चिंता नहीं है, फिर बन जाएगा। हालेलुया। सब दे देने दो। मैं जानता हूं आप में से बहुतों को मेरी बातें हजम नहीं होती होगी। इट इज अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड व्हाट ही प्रीच। क्या बोल रहा है वो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। थोड़ा प्रभु के करीब आओ। जो लोग खुदा से बहुत दूर होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी होती है कि ये कैसे हो सकता है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। इंग्लिश बाइबल बहुत खूबसूरत तरीके से कहती है, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। अगर परमेश्वर कहता है तो ये हो सकता है। आप क्या होल्ड करके बैठे हो? ये आपकी जिंदगी को आकार देगा। वन डे मैं बहरीन में था। दुबई से आगे एक प्लेस आती है बहरीन। मैं वहां पर एक चर्च में प्रीच करने के लिए गया था, दो दिनों के लिए। जब मैं घर पे बैग बना रहा था अपनी, मैंने जूते लिए, चप्पल डाले, परफ्यूम डाली, कंघी डाली, 100 तो सामान डाल दिए मैंने। ये भी यूज